Welcome back to my channel Pharma Guide, guys. In this video we will continue studying about the filling of hard gelatin capsules. So in last video we already studied about the auger fill principle and vibratory fill principle. So in this video we will study about piston temp principle, which is of two types: dosator device and dosing disc device or tamping device, and the vacuum filling principle. Third principle is piston temp principle. Most of the capsules are filled on piston temp machines. These piston temps, what they do, they alter the shape of the powder by compressing the powder to form the slug. You can see in the picture, ये जो pistons हैं ये powder को compress करते हैं, slug का formation करते हैं, और ये जो slugs होते हैं वो transfer किए जाते हैं empty capsule bodies में with the application of very slight pressure. Slight pressure लगाते हैं क्योंकि ये जो slugs होते हैं बहुत ही soft होते हैं. जो कंप्रेशन फोर्स यूज़ होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्लग्स वो बहुत लो रेंज का होता है. इट इज़ ऑफ द 50 to 150 न्यूटन्स. और ये जो कंप्रेशन फोर्स है ये 50 to 100 फोल्ड लेस है, 50 to 100 टाइम्स लेस फोर्स है जो कि रिक्वायर होता है एक टैबलेट के फॉर्मेशन में. इसलिए ये जो प्लग्स होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट कॉम्पैक्ट्स होते हैं, और अगर फिल्ड कैप्सूल्स को वापस अपन खोलेंगे तो ये जो प्लग्स हैं ये एज इट इज़ रिकवर्ड नहीं हो सकते. So basically in piston temp principle, powder is compressed to form slugs, and these slugs are then transferred into the empty capsule bodies. So there are two types of piston temp fillers. First is the dosator machines and second is the dosing disc machines. Now we will study dosator device. These are exemplified by Janashi and MG2 machines. तो डोजेटर डिवाइस में क्या होता है? डोजेटर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल डोजिंग ट्यूब. एक सिलेंड्रिकल डोजिंग ट्यूब होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, एंड इट इज़ फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन. एक एडजस्टेबल पिस्टन इसमें फिट होता है. जो एंड होता है ट्यूब का वो ओपन होता है. जो पिस्टन है उसको अपन एक पर्टिकुलर प्रीसेट हाइट पर रखते हैं, और जो स्पेस फिर क्रिएट होगा सिलेंड्रिकल ट्यूब में पिस्टन को एक प्रीसेट हाइट पर रख के, वो जो स्पेस बनेगा उसको उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पाउडर आएगा. तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एज अ टैबलेट प्रेस डाई कैविटी. तो इसमें एक डिज़ायर्ड पाउडर डोज फिल होगा, और इस पाउडर डोज को फिर कंप्रेस किया जाएगा टू फॉर्म द प्लग्स, और ये जो प्लग्स हैं फिर उसको एम्प्टी कैप्सूल बॉडीज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है. नाउ वी विल स्टडी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डोजेटर मशीन. स्टेज 1, जैसे ही एनकैप्सुलेटर मशीन ऑन होगी वो डोजेटर को फोर्स करेगी पाउडर बेड में, और इस फोर्स से जो पाउडर है वो फिल हो जाएगा कैविटी विच इज़ फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ द डोजेटर. नॉर्मली जो इस कैविटी की साइज़ है वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ द डोजेटर प्लंजर, कितनी हाइट पर जो है ये प्लंजर सेट है. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का पोर्शन बन रहा है इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर, इतना पाउडर फिल है इस कैविटी में. नाउ इन दीज कमिंग फिगर्स रिमेंबर दैट दिस ब्लू एरो इट इज़ इंडिकेटिंग हाउ द डोजेटर component इज़ मूविंग. नाउ स्टेज 2 में जो कि पाउडर कैविटी में फिल है उसको ये प्लंजर जो है कॉम्पैक्ट करेगा इन द डोजेटर, और इससे क्या होगा, जो ये पाउडर है वो डोजेटर कैविटी में लॉक हो जाएगा सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द कैप्सूल बॉडी. इस स्टेज को कंप्रेशन कहते हैं. पहली स्टेज थी प्री कंप्रेशन जिसमें पाउडर फिल हुआ कैविटी में. दूसरी स्टेज में जो प्लंजर है इसने पाउडर को कॉम्पैक्ट किया. इन स्टेज 3 यू कैन सी द फिगर. नाउ एरो इज़ अपवर्ड. ये जो डोजेटर है ये बाहर आएगा पाउडर बेड से कैरिंग कंप्रेस्ड पाउडर इन द कैविटी. स्टेज 4 में क्या होगा? ओके, एट द स्टेज 4 जो कि टिप होती है डोजेटर की, उस पर जो भी एक्सेस पाउडर है उसको रिमूव किया जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं डॉक्टरिंग. दैट इज़ कटिंग ऑफ द एक्सेस पाउडर दैट हैंग ऑन द टिप ऑफ द डोजेटर. तो डोजेटर में कितना पाउडर रहेगा? उतना ही पाउडर रहेगा जितनी की कैविटी की साइज़ है. इस कैविटी को अपन कंपेयर कर सकते हैं एज अ डाई कैविटी इन द टैबलेट प्रेस. नाउ इन स्टेज 5 दिस पाउडर इज इजेक्टेड इन द एम्प्टी कैप्सूल बॉडीज़. सो एक सक्सेसफुल फिलिंग ऑपरेशन में जो ये क्वांटिटेटिव रिटेंशन है पाउडर का फ्रॉम द पाउडर बेड टू द एम्प्टी कैप्सूल बॉडीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पाउडर रिटेन होना चाहिए डोजेटर में. ओके, नाउ वी कैन सी इन द वीडियो डोजेटर डिवाइस में एक एम्प्टी ट्यूब होता है जो पाउडर में डिप कर रहा है, और इस कितने डेप्थ तक ये डिप कर रहा है, जो भी डिज़ायर्ड प्लग है उसकी ट्वाइस हाइट तक, 2 folds द हाइट ऑफ द प्लग. फिर उसके बाद जो पिस्टन है वो इसको पाउडर को कंप्रेस करेगा टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लग, और ये जो प्लग हैं फिर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं एम्प्टी कैप्सूल बॉडीज़ में. नाउ डोजेटर मशीन्स जो होती हैं इसमें 2 सेगमेंट्स भी हो सकती हैं. एक तरफ पाउडर बेड है और एक तरफ एम्प्टी कैप्सूल बॉडीज़.
इस डिवाइस में भी पहले डोजेटर जो है वो पाउडर बेड में अंदर जा रहा है और ये जो पिस्टन है वो पाउडर को कंप्रेस कर रहा है, उसके बाद उसको रोटेट करके एम्प्टी कैप्सूल बॉडीज़ में इजेक्ट कर रहा है। Now we'll discuss dosing disc machines. This type of machine is exemplified by Bosch GKF model, formerly called Hofliger-Kirk or Harrow-Hofliger KFM models. Now the dosing disc, it is the main part which forms the base of the dosing or the filling chamber. तो ये डोजिंग डिस्क क्या होती है? इट हैज़ नंबर ऑफ होल्स बोर्ड इन इट, ठीक है। और इस डोजिंग डिस्क के नीचे एक ब्रास की स्टॉप प्लेट लगाई जाती है, जिससे कि ये जो होल्स हैं दे बिकम सिमिलर टू द डाई कैविटीज़ ऑफ द टैबलेट प्रेस। एक डाई कैविटी जैसे बन जाते हैं जब इसको डोजिंग डिस्क को अपन नीचे से ब्रास स्टॉप प्लेट से क्लोज कर देते हैं। पाउडर इज़ मेंटेन्ड एट अ रिलेटिवली कांस्टेंट लेवल ओवर द डिस्क, और एक कांस्टेंट लेवल पर पाउडर को मेंटेन किया जाता है टू कंट्रोल द डोज। Always powder level over the disc will be at constant height to maintain the or to control the dose of the capsules. Now there are set of 5 tamping pins. These pins, what they do, they compress the powder into the cavities to form the plugs. जो फिलिंग डिस्क रहती है उसमें जो कैविटीज़ होती हैं, जो होल्स होते हैं और नीचे उसको ब्रास प्लेट से ढक दिया जाता है, तो वो जो कैविटीज़ बनती है वहाँ पर पाउडर को कंप्रेस किया जाता है, प्लग्स बनाए जाते हैं। और ये जो ईच प्लग है इट इज़ कंप्रेस्ड 5 टाइम्स पर साइकिल। एक पूरी साइकिल मतलब जबकि पाउडर जाके कैप्सूल में फिल हो जाएगा, तो एक इस कंप्लीट साइकिल में 5 बार पाउडर को कंप्रेस किया जाता है। आफ्टर 5 टाइम्स एनी एक्सेस ऑफ द पाउडर इट इज़ स्क्रैप ऑफ। जब अपन लोग ये जो प्लग्स होते हैं इनको एम्प्टी कैप्सूल बॉडीज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो भी एक्सेस पाउडर होता है वो स्क्रैप ऑफ हो जाता है। डोज कैसे कंट्रोल होता है? डोजिंग डिस्क की थिकनेस क्या है, पाउडर बेड की कितनी डेप्थ है और कितना टैंपिंग प्रेशर लग रहा है पाउडर को कंप्रेस करने में, ये चीज़ें कंट्रोल करती हैं डोज को। फ्लो ऑफ द पाउडर फ्रॉम द हॉपर टू द डिस्क इज़ ऑगर असिस्टेड। जो हॉपर में पाउडर टू बी फिल्ड जो भी रखा गया है वो डिस्क तक ऑगर फिलिंग मेथड से आता है। नाउ यू कैन सी इन द इमेज एक कैपेसिटेंस प्रोव लगा हुआ होता है जो कि पाउडर लेवल को सेंस करता है, और अगर पाउडर लेवल एक कांस्टेंट लेवल से कम है, हर साइकिल में पाउडर का एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन किया जाएगा टू कंट्रोल द डोज, और अगर पाउडर उससे कम होगा तो दिस कैपेसिटेंस प्रोव विल एक्टिवेट द ऑगर फीड और पाउडर को फिर से प्रीसेट लेवल तक फिल किया जाएगा। जो ये डिस्क है ये रोटेट होती है और इस सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से जो पाउडर है वो इस डिस्क पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर वेफल्स भी लगे हुए होते हैं जो कि पाउडर को एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म पाउडर लेवल को मेंटेन करते हैं, दिस विल आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द डोज। सो पाउडर को एक कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन किया जाता है, एक कांस्टेंट टैंपिंग प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। This will control the dose and maintain accuracy. Now you can see in this video, first of all powder is there are 5 tamping pins. First of all, powder is compressed to 1/5 of the thickness of the dosing disc, then 2/5, 3/5 and then of the height of the dosing disc. और जब पाउडर हाइट ऑफ द डोजिंग डिस्क का जो प्लग बन जाता है फिर उसको कैप्सूल्स में इंसर्ट कर दिया जाता है। Now you can see there are 10 stations. In station 1, capsules are fed into the segments and separated by the negative suction. Second and third segment transportation is taking place. Fourth segment, compressed powder slug is inserted into the capsules. You can see there is a dosing disc and there on the fourth station the compressed powder slug is inserted into the capsules. Fifth station is reserved for the pellets and the micro tablet filling. It is optional. On 6th station, ejection of the faulty or the defective capsules occurs. On 7th station, closing of the body and the cap. On 8th station, locking of the body and the cap. On 9th station, ejection of the finished capsules. And on 10th, segments are blow out for the cleaning. Both image and video will make you clear about the working of the dosing disc machine. Next principle is vacuum filling principle, and it was first developed by Perry Industries. In this method, dosator will draw the powder by suction. Vacuum will be applied and by the suction powder is drawn into the dosator. Not like the previous process जहाँ पर compression हो रहा था, यहाँ पर vacuum अप्लाई किया रहता है और suction से जो पाउडर है वो डोजेटर में होल्ड रहता है।
ओके, सम ऑफ द कंप्रेशन टेक्स प्लेस बाय सक्शन, इस सक्शन से थोड़ा कंप्रेशन होता है और पाउडर होल्ड रहता है डोजेटर में, अलाउइंग द मटेरियल टू स्टे इन द डोजेटर. डोजेटर देन डिलीवर्स द पाउडर इन द कैप्सूल बॉडी बाय रिलीजिंग द वैक्यूम, और जब वैक्यूम रिलीज हो जाता है तो वो जो पाउडर है वो कैप्सूल बॉडीज़ में ड्रॉप हो जाता है. ओके okay, and this is a technique, it is called vacuum drum dosing. Now you can see in the picture above, yellow portion, it is the powder bed, there is a mixer एंड देन डॉक्टर ब्लेड और स्क्रैपर भी कह सकते हैं इसको, बीच में ड्रम है और उसमें डोजिंग बोर हैं, कैविटीज़ हैं. ओके, सो द डोज ऑफ द पाउडर इज़ मीटर्ड बाय डोजिंग बोर्स इन द वैक्यूम ड्रम. ये जो बीच में वैक्यूम ड्रम है, जो बोर्स हैं, ये डिसाइड करेंगे पाउडर का डोज. और ये क्या होता है, ये रोटेट होता है ड्रम, रोटेटिंग एट द, और ये कहाँ रोटेट हो रहा है, एट द बेस ऑफ द पाउडर. ऊपर पाउडर है, नीचे ड्रम है. अ स्क्रैपर ब्लेड रिमूव्स एनी एक्सेस पाउडर ऑन द ड्रम. जब सक्शन से पाउडर इन बोर्ड्स में फिल हो जाएगा तो जो भी एक्सेस पाउडर ऊपर रहेगा वो डॉक्टर ब्लेड या स्क्रैपर ब्लेड जो है वो एक्सेस पाउडर को ऊपर से रिमूव कर देगा. The powder dose is retained in the dosing bore by vacuum until it is discharged in the capsule bodies. और जब तक वैक्यूम इसमें क्रिएट रहेगा, जब तक जो पाउडर है वो इन बोर्स में होल्ड रहेगा. ये जो बोर है ये 180 डिग्री पे रोटेट होती है. मेंटेनिंग द वैक्यूम, द ड्रम इज़ रोटेटेड फॉर 180 डिग्री अबव द टारगेट. द वैक्यूम इज़ टर्न ऑफ. जब 180 डिग्री पे बोर आ जाएगी तो वैक्यूम टर्न ऑफ कर दिया जाएगा. जो पाउडर प्लग होल्ड है बोर्ड्स में वो फिर इजेक्ट होगा एम्प्टी कैप्सूल बॉडीज़ में विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट पल्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर. उसके बाद जो ड्रम है वो एग्जॉस्ट चैनल की तरफ रोटेट होगा और वहाँ पर अगर कोई भी एक्स्ट्रा पाउडर है जो फिल्टर मेम्ब्रेन में या फिर डोजिंग कैविटी की वॉल्स पर चिपका हुआ है उसको रिमूव किया जाएगा और वापस से जो ड्रम है वो फिर पाउडर बेड की तरफ मूव होगा और सक्शन से जो पाउडर है वापस इसमें आएगा, डोजिंग कैविटी में आएगा. 180 डिग्री फिर से ड्रम रोटेट होगा, वैक्यूम रिलीज होगा और पाउडर स्लग एम्प्टी कैप्सूल बॉडीज़ में इजेक्ट होगा. दिस मेथड इज़ एम्प्लॉयड बाय हैरो हॉफलिकर कैप्सूल फिलिंग मशीन्स फॉर डोजिंग पाउडर्स इन माइक्रो डोज फिलिंग रेंज with fill amount of 1 milligram and upward. So this was all about the powder filling of hard gelatin capsules. So thank you very much for your time and attention, and if you find these videos useful, please don't forget to subscribe to my channel and stay connected. Please share and like my videos.